लेकिन विश्व भर में मानव मन इतना क्षुब्ध है, परेशान है, वो शांति की तलाश में है। उसे वैभव सुख नहीं दे रहा है, उसे शांति चाहिए, उसको चैन चाहिए। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ रुकने की संभावनाएं बहुत कम दिखती है, और न ही आज कोई ताकत पूरे समाज को मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर निकाल सके। 5, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख मनुष्यों को शायद निकाल सकते हैं, पूरी समाज व्यवस्था को नहीं निकाल सकते। और तब जाकर के हर समाज में एक नई विधा को विकसित करना जरूरी होता है। मित्रों, वो दिन दूर नहीं होगा, सारे विश्व में स्कूल हो, कॉलेज हो, व्यापार हो, कारखाना हो, खेती हो, कुछ भी हो, हर एक में स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स, एक नया प्रोफेशन आ रहा है। और आप देखना, हर लोग अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को इनबिल्ट अपनी व्यवस्था में स्वीकार करेंगे। अखबार में भी शाम को एडिटोरियल बोर्ड बैठता होगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग होने से पहले 10 मिनट योगा प्राणायाम का काम करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके वो लिखें। वो दिन आएगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का 10 मिनट का अपना प्रयोग करके फिर अपना काम शुरू करेगा। वो दिन आने वाला है। जो छोटे बच्चे स्कूल में फेल हो जाने के कारण आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ तो डिप्रेशन आ जाता है। और ये सिर्फ पश्चिम की दुनिया को आता है ऐसा नहीं, ये बुराइयां हमारे यहाँ भी आ रही है। पहले तो हम एक जॉइंट फैमिली में थे, एक बृहद परिवार होता था, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म हमारी सोशल व्यवस्था में था। अगर बच्चा बेचैन है तो कभी दादी ठीक कर लेती है, कभी दादा ठीक करते हैं, कभी चाचा ठीक करते हैं, कभी मौसी ठीक कर लेती है, और उसके स्ट्रेस को रिलीज होने की व्यवस्था रहती थी। आज सब दूर माइक्रो फैमिली हो रहे हैं। माइक्रो फैमिली में भी पत्नी नौकरी पे चली जा रही है, पति नौकरी पर चल जा रहा है, बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और 12-15 साल की उम्र में आते आते बंदूक उठाने का मन करता है, कभी खुद को मारने के लिए, कभी किसी और को मारने के लिए। समाज इस दिशा में जा रहा है। आज भी आप 10 बालों को लेकर के खिलौने की दुकान में चले जाइए और उन 10 बालकों को कहिए कि खिलौना लीजिए, पसंद कीजिए। मित्रों, एक अध्ययन कहता है कि 10 में से 8 बालक खिलौने के रूप में, अगर वहां AK-47 पड़ी है तो उसको लेना पसंद करते हैं, पिस्तौल पड़ी है तो पसंद करते हैं। अगर बाल मन के अंदर ये हिंसा का भाव भर गया है तो समाज व्यवस्था कहाँ बनेगी? उसको कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? और तब जाकर के आने वाले दिनों में ये स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द के भीतर पूरी योग कल्चर, योग यूनिवर्सिटी, योग विद्या ये जीवन में प्रवेश करने वाली है। कि मैं एक कॉमर्शियल एंगल से कहूं तो मैं साफ देख रहा हूं। योग बीते युग की ही नहीं, आने वाले युग की भी जरूरत है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के पुनः मिलन का ये एक सुनहरा अवसर है। चक्र के विज्ञान के जरिए वैश्विक फलक तक पहुंचने का विशाल मार्ग है। मित्रों, इन दिनों पश्चिम ने खोज की है। वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। तो उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है, उस पर इन दिनों रिसर्च चल रहा है। मित्रों, इस योग की हमारे पूर्वजों ने हमें जो विज्ञान दिया है वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा। कभी कभी लोग मानते थे ये तो एक शोबाजी है, एक शायद एक आर्ट वर्क है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें
तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है, उस ऑरा से तय किया जा सकता है। एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए एक स्थान पे, 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी, मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर वो मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्रों, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। ये योग का सामर्थ्य है जी। 40 दिन के भीतर भीतर इसकी अनुभूति हो जाती। हमारे यहां अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, प्रज्ञामय कोश, इन 5 कोश की चर्चा होती है। और यही हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, खान पान, विचार, आचार, पठन पाठन, इन सब से एक ऑरा तैयार होता है। हम गर्भ में होते हैं तभी ऑरा तैयार होना शुरू होता है। बालक भी जन्म के समय एक ऑरा के साथ निकलता है और आगे चल करके उसकी आदतों के अनुसार वह ऑरा शेप लेता है। और आज विज्ञान कहता है कि आपकी बीमारी तय करने के लिए कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑरा से तय होगा कि आप में ये कमी है, ऑरा से तय होगा इतने समय के बाद ये कमी आएगी, और ऑरा से तय होगा कि आप अगर इन 10 साल के अंदर इस प्रकार की हैबिट चेंज करें तो आपका ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्रज्ञामय कोश ये सब परिवर्तित होगा और आप उससे बच सकते हैं। मित्रों, योग का विज्ञान इतना साइंटिफिकली अब स्वीकृत हो रहा है। जब यह स्वीकृत हो रहा है तब उसको वैज्ञानिक रूप में स्वीकार करके हम जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, हमारे और योग के बीच अद्वैत न रहे। हर हमारे जीवन की क्रिया प्रक्रिया स्वयं अपने आप में एक योग बन जाए। तो एक तो इस पहलू मेडिकल साइंस का एक नया पहलू खुलने वाला है, वो विज्ञान के स्वीकार कर लिया है।